Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. आज हम बात करेंगे रजिस्टर्स की. So generally a register is an extension of flip-flop that can store multiple bits. रजिस्टर एक बिट स्टोरेज डिवाइस है, मीन्स बिट को स्टोर करने का काम करता है. जनरली किसी भी प्रोसेसर में ये एज अ टेम्परेरी स्टोरेज यूज़ किया जाता है. दे आर फास्टर, मोर कन्वीनियंट दैन अ मेन मेमोरी, एंड जनरली मोर रजिस्टर्स कैन हेल्प स्पीड अप complex calculation. So the condition that we follow in this is that it only, and we can say that it store a bit. So generally a register is a storage device. Now register किसी भी डिजिटल सर्किट में दो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है, डेटा स्टोरेज एंड डेटा मूवमेंट. अब बात आती है कि ठीक है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया कि इट इज़ अ बिट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि डेटा को स्टोर तो करता ही करता है, बट अभी हमें पता लग रहा है कि ये दूसरा फंक्शन भी परफॉर्म करता है, दैट इज़ डेटा मूवमेंट. सो जनरली जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं वो डेटा मूवमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. मीन्स जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं वो अपने आउटपुट को शिफ्ट करते हैं हर एक क्लॉक साइकिल पर. So we can say that a shift register is a group of flip-flop set up in a linear fashion with their input and output connected together in such a way that the data is shifted from one device to another when the circuit is active. Means हमने बात कर ली कि रजिस्टर एक बिट स्टोरेज डिवाइस है, बिट को स्टोर करने का काम करता है, बट बेसिकली ये दो फंक्शंस प्रोवाइड करवाता है, डैट इज़ डेटा स्टोरेज एंड डेटा मूवमेंट. तो जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली डेटा मूवमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि डेटा मूवमेंट फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं. इसमें क्या होता है, शिफ्ट रजिस्टर में शिफ्ट रजिस्टर आउटपुट को शिफ्ट करता है हर एक क्लॉक साइकिल पर, यानी कि एवरी क्लॉक साइकिल पे आउटपुट शिफ्ट होता है. सो जनरली हम कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप है जिसमें इनपुट और आउटपुट इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं कि डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर आसानी से शिफ्ट हो जाए. सो दिस इज़ द बेसिक पॉइंट्स अबाउट शिफ्ट रजिस्टर्स. आगे बात आती है कि रजिस्टर्स दो टाइप्स के होते हैं जनरली. एक तो होता है सीरियल लोड रजिस्टर एंड दूसरा होता है पैरेलल लोड रजिस्टर. सीरियल लोड में क्या होता है, जनरली इसमें जो डेटाज होते हैं वो सीरियली इन कर सकते हैं एंड सीरियली आउट हो सकते हैं. अब बात आता है कि सीरियली होता क्या. जनरली जब एक बिट को एक टाइम पर हम एंटर कराएं, दैट इज़ सीरियल इन, और एक ही बिट को एक बार में एज अ आउट करें, डैट इज़ सीरियल आउट. यानी कि वन बिट एक क्लॉक साइकिल पर एक ही बिट एंटर करे और एक ही बिट आउटपुट में जाए, डैट इज़ सीरियल इन सीरियल आउट. सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ सीरियल इन सीरियल आउट. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डेटा इन हुआ है और एक ही डेटा आउट हुआ है. सीरियल लोड रजिस्टर में जो सेकेंड टाइप है, डैट इज़ सीरियल इन पैरेलल आउट. अब सीरियल में तो आपको पता लग ही गया है कि एक बिट एक टाइम पर एंटर करेगी. पैरेलल आउट का मतलब ये है कि एक ही टाइम पर मल्टीपल बिट्स, यानी कि सारी की सारी जितनी भी बिट्स हैं वो एक साथ आउट हो. सो जनरली सीरियल इन में एक सिंगल बिट एंटर करती है एंड वो जब तक हम लोग जनरली उसको लेते नहीं हैं जब तक कि हमारी सारी की सारी बिट वन बाय वन आकर सारी की सारी इकट्ठी ना हो जाए. सो सीरियल इन में एक एक बिट को एंट्री तो एक एक बिट को कराते हैं, बट पैरेलल आउट है, इसका मतलब सारी की सारी बिट एक साथ आउटपुट से ली जाती है. सो जनरली हम ये कह सकते हैं कि सीरियल लोड रजिस्टर टू टाइप्स के हैं, सीरियल इन सीरियल आउट एंड सीरियल इन पैरेलल आउट. तो यहाँ देख रहे हैं हम एक बिट वन बाय वन बिट्स एंटर हो रही हैं बट आउट एक साथ होंगी. पैरेलल लोड रजिस्टर. पैरेलल लोड में क्या होता है, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट.
पैरेलल इन का मतलब सारी की सारी बिट एंट्री तो एक साथ कराई जाए, यानी इनपुट में तो डेटा एक साथ दिया जाए बट आउटपुट 1 बाय 1 लिया जाए, क्योंकि सीरियल का मतलब 1 बाय 1 एंड पैरेलल का मतलब कंबाइंड फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में आउटपुट या इनपुट देना। तो यहाँ पर डेटा को इन तो एक साथ किया जा रहा है बट आउटपुट में 1 बाय 1 हम बिट्स को ले रहे हैं। पैरेलल इन पैरेलल आउट में डेटा को एक साथ ही इन किया जाता है और एक साथ ही आउट किया जाता है। सो दिस इज़ द पैरेलल लोड रजिस्टर। अब बात करते हैं हमारी बेसिक शिफ्ट रजिस्टर की। शिफ्ट रजिस्टर क्या है? जनरली फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है जो डेटा को मूवमेंट कराने के काम आता है। सो वी कैन से दैट द शिफ्ट रजिस्टर इज़ अनदर टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज or transfer the data in the form of binary numbers and shift the data out once every clock cycle. So it is called shift register. Generally जो shift register होता है consist of several single bit, that is generally D type data latches, one for each bit connected together in a serial or a daisy chain arrangement so that the output from one data latch becomes the input for the next data latch. मीन्स इसमें क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह वर्क करता है, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट की तरह वर्क कर सकता है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसमें भी जो डेटा होंगी वो बिट को स्टोर, मतलब जो भी डेटा बिट्स होंगी वो स्टोर भी होंगी और मूवमेंट भी करेंगी। सीरियल वाइज भी वो मूवमेंट कर सकती हैं और पैरेलल वाइज भी कर सकती हैं। सो बेसिकली वी कैन से दैट अ शिफ्ट रजिस्टर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट प्रोवाइड द बिट स्टोरेज एंड ट्रांसफर द डेटा serially or parallelly. In serial, 1 by 1 data is transferred from one side to another side, and parallelly all data together transferred in output direction. So this is the shift register. अब बात आती है शिफ्ट रजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक की। सो जनरली पहले टाइप्स की बात करते हैं। शिफ्ट रजिस्टर जनरली 5 टाइप्स के होते हैं। सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, पैरेलल इन पैरेलल आउट, यूनिवर्सल। डायरेक्शन होती है इसके लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रोटेट और बाय डायरेक्शन। सो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं इसके डेटा मूवमेंट्स किस तरीके से होते हैं। सो जनरली जब हम लोग सीरियल इन सीरियल आउट करेंगे और शिफ्ट राइट की बात करेंगे। शिफ्ट राइट का मतलब इस तरफ डेटा का ट्रांसफ़र होना, सीरियल इन का मतलब 1 बाय 1 डेटा एंटर करेगा और आउट का मतलब सीरियल आउट का मतलब 1 बाय 1 ही डेटा आउट करेगा। सेकेंड है सीरियल इन शिफ्ट लेफ्ट सीरियल आउट। सीरियल इन यानी कि 1 बाय 1 तो डेटा एंटर करेगा, अब शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है यानी इस तरफ, तो इधर से डेटा 1 बाय 1 एंटर करेगा और आउट भी 1 बाय 1 होगा। फिर आता है पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन में डेटा सब कंबाइंड होकर एक साथ टुगेदर होकर इन करेगा, और पैरेलल इन सीरियल आउट है 1 बाय 1 आउट होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना, एवरी क्लॉक साइकिल पे डेटा एंट्री करता है एंड वो, तो पैरेलल में क्लॉक साइकिल पे कंबाइंड होकर डेटा इन किया जाएगा और प्रॉपर 1 बाय 1 हर क्लॉक साइकिल पे डेटा आउट होता जाएगा। फिर आता है सीरियल इन पैरेलल आउट। सीरियल इन में 1 बाय 1 डेटा एंटर करेगा और डेटा आउट पैरेलल ही है, तो सारा का सारा डेटा टुगेदर होकर फिर बाहर आएगा। पैरेलल इन पैरेलल आउट कंबाइंड होकर डेटा इनपुट में अप्लाई होगा और कंबाइंड होकर ही आउटपुट मिलेगा। फिर आता है रोटेट राइट। तो रोटेट राइट की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जनरली राइट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिक सी बात है, इस तरफ जाएगा। सो बेसिकली देखो यहाँ से जाता हुआ नज़र आ रहा है और ये इस तरफ वापस आ गया। रोटेट लेफ़्ट में बेसिक सी बात है, ये हमारे पास ये जाता हुआ नज़र आ गया। सो ये हैं डेटा मूवमेंट्स किस तरीके से हो रहे हैं, किस मैनर में हो रहे हैं। सो जनरली जो बिट्स होती हैं वही ट्रांसफ़र होती हैं। आगे हम बात करेंगे सीरियल इन सीरियल आउट की। अब सीरियल इन सीरियल आउट की बात करें। सो सीरियल इन यानी कि 1 बाय 1 तो डेटा इनपुट में जाएगा और 1 बाय 1 ही आउटपुट में जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर्स
जो भी मूवमेंट कर रहे हैं। जनरली मैंने बताया ये फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना एक ही क्लॉक पल्स से ट्रिगर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं यही क्लॉक पल्स यहाँ, फिर यही यहाँ, यही यहाँ, यानी कि एक सिंगल क्लॉक पल्स से ही चारों के चारों फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक डेटा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट, दूसरे के लिए इनपुट, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट, फिर तीसरे का आउटपुट चौथे के लिए इनपुट, इस तरीके से होता है। सो जनरली इसमें क्या होता है, ईच क्लॉक पल्स डेटा विल एंटर इनटू द फ्लिप फ्लॉप सीरियली एंड आउटपुट द प्रेजेंट फ्लिप फ्लॉप इज फेड टू द नेक्स्ट आफ्टर द सेकेंड क्लॉक पल्स एंड सो ऑन। मतलब जैसे ही पहली क्लॉक पल्स आएगी हमारा डेटा सीरियली इनपुट में जाएगा। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में एज अ इनपुट दे दिया, सेकेंड क्लॉक फ्लिप फ्लॉप पर ये आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, फिर इसका आउटपुट इसके लिए, इस तरीके से हर क्लॉक पल्स पे ये सीरियली इन होता जाएगा और सीरियली आउट होता जाएगा। तो दिस इज़ अ सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर्स। अब बात करते हैं सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर। जनरली जैसे कि हमारे पास सीरियल इन सीरियल आउट की बात करें तो देखा जाए तो 4 क्लॉक पल्स में ही डेटा लोड हो रहा था रजिस्टर में, क्योंकि पहले 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे थे जनरली, और हर एक क्लॉक पल्स पे उसका आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह वर्क कर रहा था। सो यहाँ पर भी क्या होता है, 4 जनरली हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि उसमें 4 क्लॉक पल्स पे डेटा लोड हो रहा था रजिस्टर में, एंड आफ्टर 4 क्लॉक पल्स ही आउटपुट में एज अवेलेबल हो रहा था। सो बेसिकली यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए सीरियल इन पैरेलल आउट है। सो सीरियल इन वही डेटा तो सीरियल वाइज ऐड होगा, ठीक है भाई, ये सीरियली यानी कि 1 बाय 1 बिट एंटर करेंगी, बट जो आउटपुट आएंगे ना वो टुगेदर होकर आएंगे, कंबाइंड होकर आएंगे। सो जनरली सीरियल इन पैरेलल आउट का ये फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बना हुआ डायग्राम है। इसमें याद रखिएगा आप कि डेटा 1 बिट 1 बाय 1 एंटर तो करेगा हर क्लॉक पल्स पे, बट आउटपुट कंबाइंड होकर टुगेदर होकर ही आएगा, ठीक है। अब बात आती है पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन का मतलब है कंबाइंड होकर डेटा एंट्री करेगा और 1 बिट हर बिट 1 बाय 1 आउटपुट पे जनरेट होगी। सो यानी कि हमको एक साथ देना है इनपुट और फिर एक एक करके आउटपुट पे लेना है। सो जनरली वी कैन से दैट इसको पीसो बोला जाता है। सो जनरली इन पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर मोड कंट्रोल इज यूज्ड व्हेन मोड इज लो, देन डेटा इज क्लॉक्ड इनटू द फ्लिप फ्लॉप एंड डेटा इज शिफ्टेड व्हेन द मोड बिट इज हाई। मतलब कि जब मोड लो होगा, इसमें मोड कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं हम जनरली। सो जब मोड हमारे पास लो होगा तो डेटा क्लॉक्ड हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर, लेकिन जैसे ही मोड बिट हाई होगी डेटा शिफ्ट करना स्टार्ट कर देगा। सो जनरली पैरेलल इन सीरियल आउट मोड कंट्रोल पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ द बेसिक लॉजिकल डायग्राम फॉर द पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर्स। अब बात करते हैं हम पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर्स की। सो इन parallel out registers the data will appear immediately at the output after the single clock pulse. So there is no clock delay and it is also known as general register because of no shifting operation. देखो इसको जनरली जनरल रजिस्टर बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं होती। शिफ्टिंग क्यों नहीं होती, डेटा को एक साथ ही तो दे रहे हैं हम, सारे डेटा को कंबाइंड करके टुगेदर करके, और एक साथ ही आउटपुट में ले रहे हैं, तो इसमें कोई क्लॉक डिले नहीं होता। सो जनरली हमने इनपुट दिया और हमें आउटपुट इमीडिएटली मिल जाता है। सो दिस इज़ द पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, इसके अंदर कोई शिफ्टिंग नहीं होती। सो दिस इज़ द बेसिक लॉजिकल ब्लॉक डायग्राम फॉर पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशंस की। जनरली इनकी एप्लीकेशन सूडो रैंडम पैटर्न जनरेटर में यूज़ की जाती है, रिंग काउंटर में यूज़ की जाती है, जॉनसन काउंटर में यूज़ की जाती है। रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर हम काउंटर्स में पढ़ चुके हैं। बात करते हैं एप्लीकेशंस की 1 बाय 1। सबसे पहले रिंग काउंटर। रिंग काउंटर में मैंने बताया था कि जनरली ये भी एक शिफ्ट रजिस्टर की तरह होता है, फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन होता है। एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम करता है, एंड जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप होता है
उसका आउटपुट पहले के लिए इनपुट की तरफ वर्क करता है। सो हर क्लॉक पल्स पे डेटा शिफ्ट होता है नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की तरफ। सो दिस इज़ द रिंग काउंटर। रिंग काउंटर में आखिरी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट पहली फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट की तरफ वर्क करता है, जिसकी वजह से एक रिंग की स्ट्रक्चर बन जाती है। डेट्स वाई इट इज़ नोन एज रिंग काउंटर। सो यहाँ पर देखिए रिंग काउंटर का डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए डी फ्लिप फ्लॉप है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। हर क्लॉक पल्स पर एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, दूसरे का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट, तीसरे का आउटपुट चौथे के लिए इनपुट, एंड इसका होल आउटपुट हमारे पहले के लिए इनपुट की तरफ वर्क कर रहा है। एक सिंगल क्लॉक पल्स से ही ट्रिगर हो रहा है। सो यहाँ पर ये जनरली है रिंग काउंटर, क्योंकि एक क्लोज लूप स्ट्रक्चर दे देता है ये। डेट्स वाई इट इज़ नोन एज रिंग काउंटर। तो रिंग काउंटर एक क्या है, शिफ्ट रजिस्टर है जिसमें डेटा शिफ्ट होता है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे की तरफ। अब बात आती है जॉनसन काउंटर की। तो जॉनसन काउंटर जनरली रिंग काउंटर का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे रिंग काउंटर में क्या होता है, तो हम लास्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फर्स्ट के लिए इनपुट देते हैं। जॉनसन काउंटर में जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट होता है उसको फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में दिया जाता है। जनरली इसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर कहा जाता है। इसमें रिंग काउंटर के कंपैरिजन में कम फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं एंड बाइनरी काउंटर के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसका देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप जॉनसन काउंटर में क्या है, जैसे रिंग में 4 फ्लिप फ्लॉप यूज़ हुए थे, तो उसमें कम है 3 है। जो लास्ट का कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट है वो फर्स्ट के लिए इनपुट की तरफ वर्क करता है। इसमें भी सेम क्लॉक पल्स से ट्रिगर हो रहा है हर फ्लिप फ्लॉप। सो दिस इज़ द मॉडिफाइड रिंग काउंटर, या कह सकते हैं ट्विस्टेड रिंग काउंटर, दैट इज़ नॉन एज जॉनसन काउंटर। सो बेसिकली वी कैन से दैट जब किसी भी क्लॉक पल्स पर हम डेटा को शिफ्ट करते हैं तो एक फ्लिप फ्लॉप से डेटा शिफ्ट होकर दूसरे फ्लिप फ्लॉप के इनपुट की तरफ वर्क करता है, फिर दूसरे फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट की तरफ वर्क करता है, एंड तीसरे का कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट पहले के लिए वापस से इनपुट की तरफ वर्क करता है। सेम क्लॉक पल्स पे ट्रिगर्स किए जाते हैं। सो दिस इज़ द जॉनसन काउंटर, जो कि एक मॉडिफिकेशन है रिंग काउंटर का। सो बेसिकली वी कैन से दैट अ जॉनसन काउंटर make the ring type structure, but it make the first stage flip flop input generally in a complement form. Means basically we can say that the last flip flop output that is in the complement form is worked as first flip flop input, यानी कि आखिरी फ्लिप फ्लॉप का कॉम्प्लीमेंट वाला आउटपुट पहले के लिए इनपुट की तरफ वर्क कर रहा है, वो जॉनसन काउंटर की तरह काम करता है। जॉनसन काउंटर में रिंग काउंटर से कम फ्लिप फ्लॉप के यूज़ किए जाते हैं, जबकि बाइनरी काउंटर से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जाते हैं। इसको ट्विस्टेड रिंग काउंटर भी कहा जाता है। सो ये इसका एक बेसिक लॉजिकल डायग्राम है। अब बात करते हैं हम लोग सूडो रैंडम पैटर्न जनरेटर की। Generally, it is a simple shift register where vacated bit of is filled with the exclusive OR of last 2 bits in the shift register. And by using this, for a n bit shift register, we can generate 2 raised to power n patterns. Means n bit registers के लिए generally 2 raised to power n patterns generate करता है। Generally एक ये टेस्ट पैटर्न जनरेटर है, जो कि टेस्ट पैटर्न की जनरेशन के लिए काम में ही लिया जाता है। सो आगे बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो यहाँ पर दिख ही रहा है आपको डायग्राम। सो जनरली यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखूँ तो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए जा रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स भी दी जा रही है, बट यहाँ पर एक XOR गेट यूज़ हो रहा है। सो जनरली वो XOR गेट यूज़ करके सूडो रैंडम पैटर्न जनरेट करने का काम करता है। यानी कि इसमें एक सिंपल शिफ्ट रजिस्टर है, जहाँ पर वैकेटेड बिट जो भी होंगी वो जनरली एक्सक्लूसिव और ऑफ द लास्ट 2 बिट्स इन द शिफ्ट रजिस्टर। मीन्स बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जो वैकेटेड बिट्स होंगी वो जनरली फिल होंगी किसकी वजह से, जो भी हमारा एक्सक्लूसिव और हो रहा है किसी भी 2 बिट्स का शिफ्ट रजिस्टर के अंदर, तो वो 2 बिट्स का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उन वैकेटेड बिट्स को फिल किया जाएगा। सो जनरली इट इज़ अ सिंपल शिफ्ट रजिस्टर
where vacated bit of is filled with the exclusive OR of last two bits। इसमें n बिट शिफ्ट रजिस्टर्स के लिए 2n पैटर्न जनरेट होते हैं। जनरली ये टेस्ट पैटर्न जनरेशन के काम आता है। सो ये इसका बेसिक लॉजिकल डायग्राम है जो कि हमें नज़र आ रहा है। थैंक यू।